हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। सभी को हैप्पी लक्ष्मी पूजा की बधाइयाँ। तो आज और एक कंपनी का आईपी एनालिसिस हम लोग करेंगे। एंड जिस कंपनी का आईपी एनालिसिस होगा वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ बहुत रिलेटेड है। हाँ, अगर आप फिल्म डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, नहीं, ये फिल्म डायरेक्शन में नहीं है, बट ये कंपनी वीएफएक्स एंड सीजीआई प्रोवाइड करती है फिल्मों को, वेब सीरीज को एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को। तो आप सभी को तो पता ही है, रिसेंटली जो भी बड़े बजट की फिल्में आती हैं, जैसे आरआरआर हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, इनमें सीजीआई एंड वीएफएक्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आज जिस कंपनी का बात करेंगे वो ऐसे बहुत बड़े बड़े बजट वाली फिल्मों के साथ एंड नॉट ओनली इंडियन बट ऑल्सो ग्लोबल फिल्मों के साथ जुड़ी हुई है। तो कंपनी का आईपीओ डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है फैंटम डिजिटल। एंड इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो ओपन हो रहा है 12 अक्टूबर को, एंड होगा 14 अक्टूबर। एंड इनका जो प्राइस बैंड दिया गया है वो है 91 रुपीज़ से लेकर 95 रुपीज़ पर शेयर। फ्रेश इशू आ रहा है ऑलमोस्ट 26,40,000 शेयर्स का, जिसके थ्रू ये लोग 24.02 करोड़ रेज करेंगे। एंड ऑफर फॉर सेल है 4,23,600 शेयर का, जिसके थ्रू ये लोग ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास मार्केट से रेज करना चाहते हैं। तो टोटल आईपीओ साइज जो बन रहा है वो है ऑलमोस्ट 27.87 करोड़ से लेकर 29.10 करोड़। मिनिमम बिड लॉट है 1,200 शेयर का। तो अगर आप बिड करते हैं तो आपका 1,09,200 से लेकर 1,14,000 रुपीज़ लॉक इन रहेगा। रिटेल एलोकेशन है 35%। और कंपनी एनएससी एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगा। तो कंपनी के और भी इम्पॉर्टेंट डेट्स थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका जो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 19 अक्टूबर, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा 20 अक्टूबर, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट होगा 21 अक्टूबर, एंड फैंटम डिजिटल का लिस्टिंग होगा 25 अक्टूबर 2022 को। तो कंपनी के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो कंपनी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 2016 एंड इट्स ए क्रिएटिव वीएफएक्स स्टूडियो स्पेशलाइजिंग इन फिल्म, वेब सीरीज एंड कमर्शियल्स. So it has delivered more than thousands of shots for domestic and international feature films. Apart from working from film production commercial, the company also periodically takes up subcontracts from larger visual effects studios as well. तो कंपनी एक सर्टिफाइड ट्रस्टेड पार्टनर है जिनके पास फुल फ्लेज्ड क्रिएटिव वीएफएक्स स्टूडियो है इंडिया में, एंड एजेंसी रिप्रेजेंटेशन है यूएस एंड कनाडा में, जहां से ये लोग ऑर्डर्स लेते हैं। इंडियन वीएफएक्स सेक्टर की अगर बात करें तो लास्ट 1 ईयर में ये वीएफएक्स सेक्टर 103% ग्रो किया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। एंड अभी इसका मार्केट साइज है ₹38.2 बिलियन। एंड पोस्ट प्रोडक्शन अगर आप इनका ग्रोथ देखिएगा तो ऑलमोस्ट 49% ग्रोथ हुआ है। एंड वो अभी बढ़ के बन गया है 14.4 बिलियन रुपीज़ का इंडस्ट्री। ग्लोबल इंडस्ट्री की माने तो ग्लोबल इंडस्ट्री नेक्स्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 11% सीएजीआर से बढ़ने वाली है। इंडिया में इसका ग्रोथ और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडिया में वीएफएक्स एंड सीजीआई जो इंडस्ट्री है वो अभी भी नेसेंट स्टेज में है, बट इट इज़ अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ फंडिंग फ्रॉम बिग प्रोडक्शन हाउसेस। तो कंपनी ने जो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं उनमें इंडियन प्रोजेक्ट्स में देखिए, विक्रम में इन्होंने वीएफएक्स एंड सीजीआई कंपोजिंग किया था, बीस्ट में वीएफएक्स दिया है, आरआरआर में दिया है, मिंडल मुरली में वीएफएक्स एंड सीजीआई कंपोजिशन दिया है, रोबो 2.0 में दिया है, बाहुबली 1, बाहुबली 2, देन अदर्स साउथ इंडियन मूवीज़ में इन्होंने अपना वीएफएक्स एंड सीजीआई कंपोजिशन दिया है। तो क्या होता है कि बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं वो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स निकालते हैं, तो उनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इनको भी मिला है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स अगर देखेंगे तो एवेंजर्स में इस कंपनी ने स्टीरियो, रोटो एंड पेंट प्रोवाइड किया है। वैन हेल्सिंग में वीएफएक्स कंपोजिशन किया है। ट्रांसफॉर्मर्स में स्टीरियो एंड रोटो टाइम, एंड अदर जो भी बड़े जो एनिमेटेड सीरीज हैं उनमें भी इन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है। कंपनी का जो इशू ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो मेनली इनका जो इशू ऑब्जेक्टिव है वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड इशू रिलेटेड एक्सपेंस में इनका टोटल जो मनी रेज होगा वो यूटिलाइज होगा।
कंपनी का ब्रीफ फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू टर्म्स में एक अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। 2021 हैज़ बीन इम्पैक्टेड बाय कोरोना, तो उधर थोड़ा डिप दिख रहा है, बट उसके बाद अच्छा रिकवरी दिखा है एंड लेटेस्ट जो फाइनेंशियल ईयर है वो रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट प्रोजेक्ट कर रही है। कंपनी का जो लेटेस्ट नैब है वो है 10.41, इनका ऑफर प्राइस आ रहा है 91 to 95 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 9x अपना जो मल्टीपल बिठा रहे हैं अपने नेट एसेट वैल्यू के ऊपर। कंपनी के ऊपर कोई भी लिटिगेशन केस नहीं है एंड कंटिजेंट लायबिलिटी चेस्ट भी इन्होंने कुछ बनाया नहीं है, तो उस हिसाब से इट्स ए गुड थिंग फॉर द कंपनी। कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं उनका नाम है मिस्टर विजय अर्पुतराज सैम मनोहर, जिनका अगर इनिशियल प्राइस ऑफ एक्विजिशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 पैसे से भी नीचे आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट लाइक स्क्रैच से इन्होंने तैयार किया है कंपनी को, बट लेटेस्ट 1 ईयर का अगर चेक करोगे एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन वो 4 पैसे का बन रहा है, बट इनका जो ऑफर प्राइस ये लोग लेके आ रहे हैं वो है 91 रुपीज़ से लेके 95 रुपीज़, तो उस हिसाब से एक अच्छा खासा प्रीमियम ये लोग चार्ज कर रहे हैं, मेनली ड्यू टू द प्रॉस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी एज वेल एज द इंडस्ट्री। कंपनी का P&L स्टेटमेंट एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। तो एज आई सेड कंपनी का 2021 का जो नंबर्स हैं वो इम्पैक्टेड बाय कोविड है, क्योंकि बड़े बजट के फिल्म्स उस टाइम में नहीं आई थी एंड डिफरमेंट भी हुआ था बहुत सारे फिल्मों का इंडियन एंड एज वेल एज हॉलीवुड में, तो इसी कारण से उनका जो रेवेन्यू इम्पैक्टेड बाय कोविड था, बट उसके बाद इन्होंने एक अच्छा रिकवरी दिखाया है 2022 में। कंपनी के मार्जिन्स की अगर बात करें तो ग्रॉस मार्जिन ऑलमोस्ट 40 प्लस है, एबिटा मार्जिन 33 प्लस एंड प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 20% के आसपास है एंड दिस इज़ फॉर द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर। उससे पहले जो ईयर्स में इनका मार्जिन्स उतना खास नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 1 to 3% के आसपास है, बट लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पोस्ट किया है। कंपनी का बैलेंस शीट एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। तो कंपनी का टोटल एसेट अगर आप देखोगे तो उसमें एक अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है एंड इनका जो बोरोइंग नंबर्स हैं वो एब्सोल्यूट टर्म्स में लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में कम हुआ है, विच इज़ ए गुड थिंग एंड अगर डेट टू इक्विटी प्रोफाइल की बात करें तो ऑलमोस्ट 10x था फ्यू ईयर्स बैक, उधर से घट के अभी 0.4x हो गया है, विच इज़ अगेन ए वेरी गुड थिंग इन ए राइजिंग रेट इंटरेस्ट सिनेरियो। इनका नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, विच इज़ अगेन ए गुड थिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। तो कंपनी का नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर आप देखोगे तो 2020 में ये पॉजिटिव था, 2021 में ये नेगेटिव में आ गया एंड 2022 में ये पॉजिटिव में है एंड रिकॉर्ड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पोस्ट किया है एंड रिसेंट जो भी डेटा आया है उसमें भी इनका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव है। तो ओवरऑल कंपनी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव रख रही है, विच इज़ ए गुड थिंग फॉर द कंपनी एंड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंपनी के वैल्यूएशन की तरफ। तो जो मेन क्वालिटेटिव फैक्टर्स इनके ऑफर प्राइस डिटर्मिनेशन में काम किए हैं वो है जो बिजनेस में है वो एक न्यू एज बिजनेस है, बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है इनके पास, cordial relationship with the customer, national and international client portfolios, leveraging the experience of promoters and young dynamic team। कंपनी के वेटेड एवरेज ईपीएस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बन रहा है 4.57। इनका जो ऑफर प्राइस है उसके ऊपर जो मल्टीपल बन रहा है वो है ऑलमोस्ट 32.97 के आसपास। कंपनी के लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के ईपीएस अगर लेंगे तो ऑफर प्राइस के ऊपर मल्टीपल बन रहा है 16.70, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। कंपनी का वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ थोड़ा देख लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट बन रहा है 60.50%, विच इज़ क्वाइट गुड एंड इनका जो नया पोस्ट इशू बन रहा है वो एट द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड बन रहा है 28.69 एंड हायर एंड में बन रहा है 29.59। तो अब अगर 30 का पकड़ के चलते हो तो पोस्ट इशू नैप के ऊपर इनका जो ऑफर प्राइस का मल्टीपल बन रहा है वो है 3x। अगेन मुझे लगता है ये रीजनेबल है कंपेयर टू द अदर जो इंडस्ट्री पीयर्स हैं। कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है दैट इज़ कॉल्ड वीएफएक्स एंड एनिमेशन, उसमें ज़्यादा कंपनी लिस्टेड नहीं है, ओनली लिस्टेड प्लेयर विच इज़ देयर इज कॉल्ड प्राइम फोकस लिमिटेड एंड जिनका अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो वो फैंटम डिजिटल से
कम है एंड आई थिंक वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे पीयर कंपैरिजन करके भी, तो फैंटम डिजिटल का जो वैल्यूएशन है वो चीप तो नहीं है, बट कंपेयर टू द अदर पीयर्स एंड इंडस्ट्री पोटेंशियल को देखते हुए आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती है इंडिया में। तो उस हिसाब से इनका जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल लग रहा है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ जानना चाहते हैं तो इस कंपनी में हो सकता है आपको मॉडरेट लिस्टिंग गेन मिले, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी एंड कंपनी अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके देगी। होपफुली आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।